अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में रस के बारे में हमने चर्चा की थी, तो आज मैं अपने इस विषय पर रस पे फिर से चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने आप लोगों को जो है कल 9 रस बताए थे, तो और आज हम बता रहे हैं 4 रसों के बारे में। कल हमने 9 रस बताए थे, लेकिन हम आज सिर्फ चर्चा करेंगे सिर्फ 4 रसों के बारे में। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस। ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि श्रृंगार रस क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। श्रृंगार रस वो रस होता है जहां पर नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन हो, वह हमारा श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति या प्रेम, रति या प्रेम कह सकते हैं इसको। इसका स्थायी भाव क्या है? प्रेम है। दूसरा हमारा हास्य रस। हास्य रस क्या होता है कि जब आपको किसी भी काव्य को पढ़ के या किसी भी दृश्य को देख के जब आपको हंसी आ जाए, तो वो हमारा हो जाता है हास्य रस, जहाँ पे हास्य रस की उत्पत्ति हो जाती है, तो वो हमारा हास्य रस हो गया। तो पहले श्रृंगार रस की बात कर लेते हैं, इसके एग्जाम्पल की। बरतस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे बोनी हंसे दह कहे नट जाए। यानी बरतस लालच लाल की, यहाँ पे जो श्री कृष्ण जी हैं और जो गोपियां हैं, वो श्री कृष्ण जी से वार्तालाप के लालच में मुरली धरी लुकाए, लुकाए मतलब छुपा देती हैं, उनकी मुरली को कहीं पे छुपा देती हैं। सो करे मतलब होता है कसम खाती हैं। भौनी हंसे मतलब भौं से इशारे करती हैं। दे कहे नटी जाए, और उनको पासरी देने से मना करती हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे श्रृंगार यानी रस या प्रेम का वर्णन किया जा रहा है। दूसरा है हास्य रस। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल लबाका होए। तो जाहिर सी बात है कि इस लाइन को पढ़ के हमको हंसी आ रही है, तो ये हमारा हास्य रस हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं करुण रस की। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? हास्य। ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? वीर रस का हो जाएगा उत्साह। करुण रस का हो जाएगा शोक, शोक या विलाप। करुण रस वो होता है जब किसी भी प्रिय या अप्रिय वस्तु हमारी नष्ट हो जाती है। नष्ट होने पर जो एक भाव उत्पन्न होता है हमारा, वो हमारा होता है करुण रस। मतलब हमें दया का भाव आ जाता है या शोक की भाव उत्पन्न होता है, वो हमारा करुण रस कहलाता है। जैसे कि इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको दे सकती हूँ। मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी सीत, अंधी आज बनाकर मुझको न्याय किया तुमने जगदीश। यानी यहाँ पे क्या है, जो श्रवण कुमार है, जो अपने माता पिता की बहुत सेवा करते थे, उनका वध हो जाता है। तो उनके वध में ही जो है उनकी माँ विलाप कर रही होती है। मणि खोई भुजंग सी जननी, जिस प्रकार से एक सर्प की जो मणि खो जाती है, उसी प्रकार से एक माता विलाप कर रही होती है अपने श्रवण कुमार के वध होने पर, और वो रोती है, विलाप करती है। फन सा पटक रही थी शीश, यानी वो अपना जो शीश अपने सर को इस तरीके से पटक रही थी जैसे कोई फन। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका करुण रस होगा, यानी शोक की भावना यहाँ पे आ रही है। ठीक है। वीर रस मतलब उत्साह। इससे आप समझ सकते हैं कि जब कोई भी कविता में किसी युद्ध का वर्णन हो, किसी की वीरता का वर्णन हो, तो वहां पे हमें युद्ध करने का मन करे, उत्साह जागृत हो जाए, तो वो हमारा होता है वीर रस। वीर रस की कुछ पंक्तियां मैं आपसे कहना चाहूंगी। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। यानी ये पंक्तियों से ही हमें पूरा स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे एक उत्साह की बात हो रही। वीर तुम बड़े चलो मतलब निरंतर आप बढ़ते थे, अपनी निरंतर आपको बढ़ते रहना है अपने कार्य के प्रति, तो इससे हमें एक उत्साह आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? वीर रस हो गया। तो यहाँ पे श्रृंगार, हास्य, करुण और वीर रस। आगे के जो और भी रस है उसकी मैं चर्चा आपके नेक्स्ट वीडियो में करूंगी, यानी रस के पार्ट 3 में, यानी भाग 3 में चर्चा करूंगी। इससे पहले कि मैं अपनी वाणी को विराम दूं, मैं आपके लिए 2 शब्द बता रही हूँ। पहला शब्द है मेरा ओचक। ओचक माने होता है एकाएक या फिर झट से, औपचारिक का मतलब होता है कि उपचार संबंधी। तो इन 2 शब्दों को नोट डाउन कर लीजिए आप, और फिर से मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।